कटिहार के मनिहारी प्रखंड की नवाबगंज पंचायत की रहने वाली 20 वर्षीय वर्षा का विवाह 1 साल पहले एक पुलिसकर्मी मिलन कुमार उर्फ अमित कुमार से हुआ था। मिलन कुमार नौगछिया का रहने वाला था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसका स्थानांतरण सहरसा में हो गया। वहां उसके साथ उसकी पत्नी वर्षा भी पुलिस क्वार्टर में ही रह रही थी, लेकिन 1 जून की सुबह अचानक पुलिस पत्नी वर्षा की संदेहास्पद मौत हो गई। पुलिस पति चुनाव में कैमूर में ड्यूटी कर रहा था और इधर सहरसा में उसकी पत्नी अकेले अपने क्वार्टर में थी। जब 1 जून को लोगों ने उस क्वार्टर में वर्षा का शव बंद कमरे में देखा तो लोग अचंभित रह गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार द्वारा इस घटना की जांच के लिए 5 अलग-अलग विशेष टीम का गठन किया गया। इसका फायदा भी हुआ, 2 दिन के अंदर ही पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पत्नी की हत्या की साजिश उसी के पति अमित कुमार द्वारा ही रची गई थी। इस साजिश में उसने अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया था। सहरसा एसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि इस मामले के उद्भेदन में डॉग स्क्वाड के साथ साथ एफएसएल टीम और अन्य वैज्ञानिक तरीकों की भी सहायता ली गई। कैसे रची गई यह साजिश, आप खुद सुनिए एसपी हिमांशु कुमार की जुबानी। आप लोग को जैसे पता ही होगा कि दिनांक 1/6/2024 को पुलिस लाइन में एक महिला वर्षा कुमारी की जो सरकारी आवास थी सिपाहियों की, वहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली थी और जिससे जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था। उसी दिन दिनांक 1/6/2024 को सुबह में जो सिपाही वर्षा कुमारी जिनकी वाइफ थी, सिपाही संख्या 286 मिलन कुमार, वो पुलिस केंद्र सहरसा में रहते हैं और उस समय वह चुनाव ड्यूटी कैमूर में कर रहे थे। सुबह वह अपने वाइफ के फ़ोन पे कॉल करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं आता है तो अगल बगल जो उनके साथी हैं उनको कॉल करके बोलते हैं कि एक बार देख लीजिए मेरे घर में कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो जैसे अगल बगल के लोग जब देखते हैं कि उनका दरवाज़ा वगैरह लॉक है और अंदर संदिग्ध अवस्था में एक जो महिला है वो गिरी पड़ी है, तो तुरंत उन्होंने बड़े पदाधिकारियों को सूचित किया लाइन के, और उसके माध्यम से एसडीपीओ साहब और हम लोगों को भी सूचना मिली। घटना का पता चलते ही हम लोग पीओ पे गए और पाए कि सही में वहाँ पे कुछ घटना हुई है, और उसी के लिए हम लोगों ने एफएसएल को बुलाया पटना से, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाई और अनुसंधान को वैज्ञानिक तौर पे कराने के लिए हम लोगों ने फिंगरप्रिंट जो होता है उसको भी हम लोगों ने बुलाया। एफएसएल ने जब जांच की तो शरीर पे देखा कि यह एक मर्डर है, हत्या है, जिसमें गला घोटने से और चादर को सर पे पूरा लपेट के उसका गला घोटने से हुई है, और शरीर पे जो है उसमें दुष्कर्म के भी एफएसएल को मार्क्स मिले, दांत काटने के मार्क्स मिले। शव को तुरंत एनालिसिस करके पीओ का एनालिसिस करके पीओ को प्रिजर्व कर दिया गया एवं पीओ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में यह भी पता चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम के बाद आएगा रिपोर्ट तो ये बता पाएंगे, लेकिन यह भी पता चल रहा है कि जो महिला वर्षा कुमारी थी वह गर्भवती थी। यह जो एक चैलेंज था ये केस हमारे लिए, क्योंकि एक तो ये पुलिस लाइन में हुआ था, प्लस एक महिला से के विरुद्ध ऐसा जो अपराध हुआ था वो काफ़ी जो था सनसनीखेज था कहा जाए तो ये एक चैलेंज था हमारी टीम के लिए। हम लोगों ने लगभग एक एसआईटी बनाई एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें डीएसपी 1, डीएसपी 2, साइबर डीएसपी थे एवं हमारे टीम में महिला सब इंस्पेक्टर्स भी थी, एसएचओ महिला थी, एसएचओ सोनवर्षा कचहरी थी, सोशल मीडिया प्रभारी वर्षा थी, और टाउन थाना की जो जेएसआई हैं रूपम थी, एवं हम लोगों ने सौर बाजार एसएचओ अविनाश कुमार उनको भी इस टीम में रखा था। ऐसे हम लोगों ने 5 टीम बना, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि ये एक ब्लाइंड केस था, इसमें हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो और इसके जो हस्बैंड हैं, जो प्राइम सस्पेक्ट बताए जा रहे थे, वो भी उस समय कैमूर ड्यूटी में थे, तो उनका एक परफेक्ट एलिबाई था। तो हम लोगों ने अलग अलग जो 5 टीम थे अलग अलग चीज़ों पे काम करने लगे, हम लोग कार्य बंटवारा करके। उसमें से एक टीम जो हमारी सीसीटीवी को नज़र रख रही थी, जो टेक्निकल टीम थी हमारी, उसने शहर में 10 बजे से लेकर 3 बजे रात तक दिनांक 31 तारीख के हर जगह देखा कि कहीं कोई संदिग्ध कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा, कोई संदिग्ध लोगों की पहचान तो नहीं हो रही, कोई ऐसा तो नहीं जो ऐसे ही घूम रहा, और उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को उन्होंने चिन्हित किया। उसी में हम लोगों ने एक व्यक्ति को चिन्हित किया जिसका चेहरा जो है वो मिलन कुमार के भाई की तरह लग रहा था।
जब मिलन कुमार को जब हम लोगों ने दिखाया कि भाई आपके भाई रात में 11-12 बजे क्या कर रहे हैं सहरसा में, इनका घर नौगछिया है एक्चुअली, तो मिलन कुमार उस समय उन्हें लगा कि अब वो बच नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक कन्फेस किया। मिलन कुमार अपनी वाइफ से परेशान थे बेसिकली, जैसे इन्होंने कहा, और इनके बीच झगड़ा होते रहता था। इसकी पुष्टि अगल बगल के लोगों ने भी की, और जो परिवार वाले हैं महिलाओं जो मृतक हैं विक्टिम हैं, उन्होंने भी ये बात की पुष्टि की है। मिलन कुमार जो चुनाव ड्यूटी से बार बार जो है बीच में आते थे पुलिस लाइन में, और वहाँ पे ये झगड़ा करते थे। जब ये 26 तारीख को आए तो बिल्कुल प्लान तरीके से इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी वाइफ को इनको मारना है, और उसके बाद इसको ऐसा रूप देना है कि यह एक दुष्कर्म के साथ हत्या लगे, ताकि इन पे शक ना जाए। इन्होंने अपने घर के पीछे आंगन में एक काट रखा ताकि कोई भी ऊपर से आराम से कूद के आ सके, प्लस अपने घर का एक दरवाज़ा भी इन्होंने जानबूझकर ख़राब किया ताकि कोई भी आराम से इनके घर में घुस सके। उसके बाद इसने अपने भाई को सोची समझी साजिश से बताया कि आप अपने जो मोबाइल फ़ोन को छोड़ के नौगछिया से यहाँ पे आइए एवं इसको मार दीजिए, एवं इस पर साइंस दिखाइए कि ये रेप की तरह लगे। और वही इसके जो छोटे भाई जो हम लोग गिरफ़्तार कर लिए हैं उसे, सुमित कुमार, उन्होंने ऐसा ही किया। घटना का जब रिक्रिएशन सीन का हुआ तो यह पता चला कि मिलन कुमार ने रात को अपने भाई को यह घटना ये प्लान करके बताया था, और इसका भाई नौगछिया से बस के माध्यम से मानसी जो खगड़िया जिला में वहाँ तक आया, वहाँ से उसने कोसी एक्सप्रेस पकड़ के सहरसा आया, और सहरसा से पैदल अकेले ही आके पीछे से जैसा प्लान किया था उसे घुस के अपनी जो भाभी हैं उनका हत्या किया, एवं उनके शरीर पे ऐसे मार्क्स दिए जो दुष्कर्म के लग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एफएसएल जांच करा रहे हैं, एफएसएल जांच होगा तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दुष्कर्म के साथ हत्या का मामला लेके चलेंगे, और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं। हम लोगों ने इसमें साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान किया है, पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है इसमें, और हमारे पास पर्याप्त टेक्निकल एवं जो आप कह सकते हैं ह्यूमन एवं जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं सभी हैं, और इनका हम लोग कन्विक्शन कराएंगे। इन्होंने कड़ी से कड़ी हम लोग न्यायालय में सज़ा दिलवाएंगे। धन्यवाद।